नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है मानचित्रण, कार्टोग्राफी। दोस्तों, भूगोल विषय में मानचित्र का विशेष महत्व है। बिना मानचित्र के भूगोल विषय अधूरा सा है। सागर, महासागर, महाद्वीप, नदियां, झीलें, धरातल, देश, प्रदेश, अनेक प्रकार की राजनीतिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं, इन सभी के बारे में जानकारियां हमें मैप के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही साथ मानचित्र के अध्ययन से ही हमें सुगमता और सरलता से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी या उसके किसी भूभाग पर विभिन्न स्थानों या बिंदुओं के मध्य की दूरियों, पृथ्वी या उसके किसी भूभाग पर विभिन्न स्थानों के मध्य की दूरियों एवं कोणों को मापकर उन्हें किसी समतल सतह या कागज आदि पर मापनी के अनुसार तदनुरूपी दिशा में अंकित करके उन स्थानों की अवस्थितियों को चित्रित करना मानचित्रण या कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र बनाने की इस कला के विकास का इतिहास ही मानचित्र कला के विकास का इतिहास कहलाता है। मानचित्र बनाने की इस कला का विकास का इतिहास ही मानचित्र कला के विकास का इतिहास कहलाता है। सभ्यता के साथ साथ मानचित्र कला का क्षेत्र और अधिक व्यापक होता गया। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानचित्र कला का क्षेत्र और अधिक व्यापक होता गया और आज तो यह इतना व्यापक हो गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अपने दैनिक जीवन में आज मानचित्र का उपयोग इतना व्यापक हो गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अपने दैनिक जीवन में मानचित्रों की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के अनेक विषयों में तथ्यों को स्पष्ट करने, इसके साथ ही भिन्न भिन्न विषयों में तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए मानचित्रों, चार्टों, आरेखों का प्रयोग करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति
मानचित्र कला की व्यापकता के परिचायक है। मानचित्र कला शब्द अंग्रेजी भाषा के मानचित्र कला शब्द अंग्रेजी भाषा के कार्टोग्राफी, मानचित्र कला शब्द के अंग्रेजी पर्यायवाची अर्थात कार्टोग्राफी का ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द के अर्थ चार्टों या मानचित्रों की रचना लिखा है। मानचित्र कला शब्द के अंग्रेजी पर्यायवाची अर्थात कार्टोग्राफी का ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अर्थ में चार्टों या मानचित्रों की रचना लिखा है। चैम्बर्स 21वीं शताब्दी डिक्शनरी में मानचित्र बनाने या रेखाचित्रित करने की कला या तकनीक को मानचित्र कला कहते हैं। वेस्टबस्टर्स न्यू कॉलेजिएटिस डिक्शनरी में मानचित्र कला को मानचित्र बनाने का विज्ञान अथवा कला बताया है। अतएव मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने की कला अथवा विज्ञान को ही मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र कला की अनेक परिभाषाएं अगर देखा जाए तो इनकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में मानचित्र को परिभाषित किया है। एफ जे मांकहाउस महोदय के अनुसार, अगर एफ जे मांकहाउस महोदय की मानचित्र की परिभाषाओं को देखा जाए तो उनके अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण, एफ जे मॉन्कहाउस महोदय ने बताया है कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक, वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित रहती है। इरविन रेंज महोदय के अनुसार मानचित्र उच्चावच प्रतिरूपों, इरविन रेंज महोदय के अनुसार मानचित्र उच्चावच प्रतिरूपों, रेखाचित्र व मनारेख आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला कहा है। रेंज महोदय के अनुसार सर्वेक्षक धरातल की माप करता है, सर्वेक्षक धरातल की माप करता है, मानचित्रकार इन मापों को इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है तथा भूगोलवेत्ता
और भूगोलवेत्ता मानचित्र का पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। ये इरविन रेंज महोदय ने मानचित्र कला की परिभाषा दी है। एल.डी. स्टैम्प महोदय के अनुसार एल.डी. स्टैम्प महोदय के अनुसार मानचित्र रचना एल.डी. स्टैम्प महोदय के अनुसार मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान, एल.डी. स्टैम्प महोदय ने कहा है कि मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर मानचित्रण आधारित है। मानचित्र रचना की कला वह विज्ञान जिस पर मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। यह एक ऐसा विषय है यह एक ऐसा विषय है जिसमें धरातल के भौतिक लक्षणों का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए यह एक ऐसा कला है जिसमें धरातल के भौतिक चित्रण प्रस्तुत करने के लिए खगोल शास्त्रीय व गणितज्ञों की उपलब्धियों को सर्वेक्षकों तथा अन्वेषकों की उपलब्धियों से जोड़ दिया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार सभी प्रकार के मानचित्रों एवं चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें मूल सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक प्रक्रिया सम्मिलित रहती है, मानचित्र कला कहलाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मानचित्र कला एक ऐसी कला और विज्ञान है। मानचित्र कला एक ऐसा कला और विज्ञान है जिसमें खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपण तथा धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियों जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, आरेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो मानचित्रण कहलाती हैं, कार्टोग्राफी कहलाती है। मानचित्र कला की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र कला की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। प्रख्यात मानचित्र कला की प्रकृतियां, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। प्रख्यात मानचित्रकार इरविन रेंज ने अपनी पुस्तक प्रख्यात मानचित्रकार इरविन रेंज महोदय की पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी, इरविन रेंज महोदय की पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी की भूमिका में मानचित्रकार की परिभाषा देते हुए उसे प्रसिद्ध मानचित्रकार इरविन रेंज ने अपनी पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी में मानचित्रकार की जो परिभाषा देते हुए कहा है कि 50% भूगोलवेत्ता, 30% कलाकार,
10% गणितज्ञ तथा 10% अन्य विषयों का ज्ञाता बतलाया है। रेंज के इस कथन से स्पष्ट होता है कि मानचित्र कला में कलात्मक तथा वैज्ञानिक दो ही पक्ष समाहित हैं। अतः मानचित्र कला की प्रकृति को भलीभांति समझने के लिए डॉक्टर जेपी शर्मा ने इसके कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों पक्षों पर अलग अलग विचार अपने दिए हैं। डॉक्टर जेपी शर्मा महोदय ने डॉक्टर जेपी शर्मा महोदय के अनुसार मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो कलात्मक पक्षों में मानचित्र के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी का आलेखन किया जाता है। मानचित्र के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी का आलेखन किया जाता है। ये आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों ये आलेखन एक निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के साथ साथ कलापूर्ण और चित्रमय होते हैं। इस आधार पर मानचित्र कला का अध्ययन आंशिक रूप में मानचित्र कला का अध्ययन आंशिक रूप में मानचित्र आलेखनों का अध्ययन होता है। चूंकि कला आलेखन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, चूंकि कला आलेखन का एक सबसे अच्छा रूप है, अतः कोई भी मानचित्र कलात्मक विधि को बिना अपनाए उत्तम हो सकता है। अतः यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि मानचित्र कला की प्रकृति में कला का पुट रहता है, परंतु मानचित्र कला को किस सीमा तक कला माना जाए यह एक विवादास्पद प्रश्न है। यह संकेत कर देना आवश्यक है कि मानचित्र कला का एवं कला का उद्देश्य एक समान नहीं होता। मानचित्र कला और कला का उद्देश्य समान नहीं होता। कलाकार अपनी कल्पना या विचार को मूर्त रूप देने के लिए स्वच्छंद रूप से कार्य करता है, भले ही उसकी कलाकृति अस्पष्ट अथवा असामान्य व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो। इसके विपरीत मानचित्रकार मानचित्रण के नियमों में बंधा होता है। कलाकार जो होगा वो नियमों बंधा नहीं रहता है, अपने विचारों को देना रहता है, लेकिन मानचित्रकार जो होता है वो मानचित्रकार नियमों में बंधा होता है। इसका उद्देश्य कलाकार की भांति मात्र कला की वस्तु बनाना नहीं होता, वरन उसे ऐसे मानचित्र बनाने होते हैं जो कलात्मक होने के साथ साथ स्वतः स्पष्ट तथा प्रयोग में लाने योग्य हों। यदि कलात्मक संवेद तथा दृश्य अव्यंजना के साथ साथ दूरियों के अनुपात, आकृति व रंग की अनुरूपता, आकृति व रंग की अनुरूपता, विवरणों के स्पष्ट प्रदर्शन और सरलता को मानचित्रों के सौंदर्य का अंग मान लिया जाए तो भली प्रकार से बनाए गए मानचित्रों को सदैव कलाकृतियों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। वस्तुतः मानचित्रों के इन्हीं लक्षणों के आधार पर मानचित्र कला को कला की संज्ञा दी जाती है।
दूसरा है वैज्ञानिक पक्ष, मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष। ये तो अभी आपने सुना जो है ये कलात्मक पक्ष था, लेकिन अब क्या है, मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। मानचित्र कला एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान है, मानचित्र कला एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के जटिल तथ्यों को, जिसमें पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के जटिल तथ्यों को मानचित्रों, चार्टों, आरेखों के द्वारा प्रस्तुत करके सरल, सुस्पष्ट बनाता है। इस संबंध में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय होती हैं। पहला, मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। दूसरा, मानचित्र एक सहायक विज्ञान के रूप में, दूसरा है मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में तकनीकों, कला एवं भू विज्ञानों के मध्य कड़ी का कार्य करता है। मानचित्र कला के अंतर्गत वस्तु पृथ्वी व भू स्पष्ट एवं कुछ सीमा तक खगोलीय पिंड है। अतः मानचित्रकार को भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिससे वह इनका यथासंभव वास्तविक चित्रण कर सके। मानचित्रों में तथ्यों का वितरण दिखलाया जाता है, अतः उसे संबंधित तथ्यों का पृथ्वी पर वास्तविक वितरण एवं स्थानों की अवस्थितियों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है। भौगोलिक ज्ञान के बल पर कोई मानचित्रकार मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक तथ्यों का चयन एवं अनावश्यक तथ्यों का त्याग कर सकता है। मानचित्र पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का एक मानचित्र पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का एक सामान्य चित्रण होता है। अतः धरातल के विवरणों का सामान्यीकरण करने के लिए मानचित्रकार को भूगोल के साथ साथ उन सभी विषयों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिसके संबंध में उसे मानचित्र बनाने होते हैं। क्योंकि मानचित्रकार जो होता है वो मानचित्रकार को विभिन्न विषयों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों की आवश्यकता के अनुरूप मानचित्र तैयार करने पड़ते हैं। अतः मानचित्र कला एक अंतरा अनुशासनिक विज्ञान बन गया है, जो विभिन्न भौतिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों, भौतिक, मानवीय और सामाजिक विज्ञानों के मध्य पुल या कड़ी का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो मानचित्र कला विभिन्न विषयों के परस्पर सहयोग पर आधारित विज्ञान है। मानचित्र कला विभिन्न
विषयों के परस्पर सहयोग पर आधारित विज्ञान है। मानचित्र में वर्तमान समय में अगर देखा जाए मानचित्र के बारे में, तो वर्तमान में कंप्यूटर के द्वारा मानचित्र तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर के द्वारा मानचित्र तैयार किए जाते हैं। अतः वर्तमान मानचित्रकार को कंप्यूटर और भौगोलिक सूचना प्रणाली का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान जो समय है, ये कंप्यूटर के द्वारा मानचित्र बनाए जाते हैं। अतः वर्तमान में मानचित्रकार को कंप्यूटर और भौगोलिक सूचना प्रणाली दोनों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। मानचित्र कला के इन सभी पक्षों, मानचित्र कला के इन सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर हम सभी लोग पहुंचते हैं, मानचित्र कला के सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात इस पक्ष पर पहुंचते हैं कि यह तो न तो भौतिकी या रसायन शास्त्र की तरह कोई प्रयोगात्मक विज्ञान है। मानचित्र कला के इन सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात हम लोग कह सकते हैं कि या तो न भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की तरह कोई प्रयोगात्मक विज्ञान है, और न ही अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र की बात कोई सामाजिक विज्ञान है। वास्तव में मानचित्र कला वैज्ञानिक विधियों एवं तर्क पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका स्वरूप वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों ही है। मानचित्र कला वैज्ञानिक विधियों एवं तर्क पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका स्वरूप वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों ही है। दोस्तों, मानचित्र या मानचित्र कला चित्रण की आवश्यकता कई विषयों में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से अगर भूगोल विषय में देखा जाए तो भूगोल विषय में मानचित्र का विशेष महत्व है, क्योंकि तथ्यों, आंकड़ों, स्थानों, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरल और सुगम माध्यम जो है वो मानचित्र है, जिसके बारे में हम सभी को उस क्षेत्र या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और वो जानकारी हमको मानचित्र के से प्राप्त होती है या मानचित्रण कार्टोग्राफी के माध्यम से प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आज का जो हमारा विषय कार्टोग्राफी मानचित्रण है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मानचित्र या मानचित्रण के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, विभिन्न लोगों के द्वारा जो मानचित्र कला की परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में, मानचित्र कला के सकारात्मक, मानचित्र कला के कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।